थाकड़ा जमाना में तो पढ़ाई वढ़ाई कमी होती ना कोई नहीं होती नहीं तो मैं पूरी पढ़ लेती। ये बहुत अच्छी बात है। इनकी बड़ोड़ी बहन भी डॉक्टर है, बा भी बन गई। हाँ वाह बन गई ना। बा पोती पोती भी है, बताओ। हाँ, पोती भी डॉक्टर, पोतो भी डॉक्टर, अब ठेकी का पान महाराज हैं अब तो। हाँ। आपने बहुत बार चाय पर चर्चाएं सुनी होंगी, आपने कॉफी विद करण भी सुना होगा, पर आपने कभी गुआड़ में बैठ के चर्चा सुनी है? और आज मैं ऐसी चर्चा करने जा रहा हूं। आप लोग, मुझे नहीं पता कितना समझते मारवाड़ी को कि नहीं समझते, पर मैं आज कुछ बातें मारवाड़ी में भी करूंगा, क्योंकि हमारे साथ जो लोग हैं उनमें से कुछ चेहरे ऐसे हैं जो शायद उस पीढ़ी के लोग हैं जिसने कभी सोशल मीडिया नहीं देखा, पर उनको इस बात का अच्छे से पता है कि बच्चों को कैसे पाला जाता है, कैसे पोषा जाता है, कैसे उनको तैयार किया जाता है। आज हम एक गुआड़ में बैठे हुए हैं और ये जो चर्चा है ये इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है कि इस चर्चा में हम केवल फालतू की चर्चाएं नहीं करेंगे, बल्कि एक बच्चा जिसने अपने दादा दादी की गोद में खेलकर, मम्मी पापा के प्यार को देखकर अपने आप संवारा, अपने आप को तैयार किया, एक बड़ी सफलता परिवार में लेकर के आया। नीट यूजी 2024 में 690 के स्कोर के साथ में उसने नीट को क्रैक करा। एक बड़े मेडिकल कॉलेज की ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं। भविष्य का बड़ा डॉक्टर ये बच्चा बनने जा रहा है। मेरे बाईं ओर बैठा है आयुष पूनिया, और खूब खूब बधाई आपको आयुष। 690 का स्कोर है। मैं आयुष से बात करूंगा, उससे पहले थोड़ा परिचय आपको करा दूं। मेरे बिल्कुल दाहिनी ओर बैठे हैं आयुष के दादी जी, उनके बिल्कुल दाईं ओर बैठे हैं आयुष के दादाजी, आयुष के बाईं ओर बैठे हैं आयुष के पापा, और फिर मम्मी। मैं बातचीत की शुरुआत सबसे पहले दादी माँ से करूंगा। टाबरियो है जो आपका डॉक्टर बन गो से खियाउस यार। हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया। तो थाने चोखो लाग्यो के? बहुत बढ़िया लाग्यो है। मन तो ये लगे कि अब तो कोई गोडा गड्डा में दर्द हुई ना, भाई छोरो डॉक्टर है सही कर दी, की दिक्कत है, दर्द दाद भाग गई थी क्या? अब तो उम्र में ही जाऊंगा, कई वर्षा का होगा अपन को तो देखो वो है। हाँ ऊपर लो है। थाकड़ा जमाना में तो पढ़ाई वढ़ाई कमी होती ना कोई नहीं होती नहीं तो मैं पूरी पढ़ लेती। ये बहुत अच्छी बात है। यदि मेरे जमाने में पढ़ाई सही बात है, कोई नहीं मेरे काम पर मन लागे थागली पढ़ाई नारी माती की थाने जीवन जीबो आतो सारो काम करबो आतो और करबो आतो खटे पड़ता। सही बात, काम में टाइम को नहीं मिलतो, डांडा ढोर और डांडा पीसना पोना। सही बात है। शेर बाजरा पीसता। इनकी बड़ोड़ी बहन भी डॉक्टर है, बा भी बन गई। हाँ बा बन गई ना। बा पोती पोती भी है, बताओ। पोती भी डॉक्टर, पोतो भी डॉक्टर, अब ठेकी का पान महाराज हैं अब तो। अब बढ़िया। हाँ तो माधव राम जी महाराज निरो करो, मारो आत्मा भी भरे ना। सही बात है, बन के बिल्कुल सही। पोती पोता डॉक्टर बनेगा। हाँ ये बताओ, इका आयुष का दादाजी बैठे हैं, कदे कदे शिकायत करता ना, दोनों पोता पोती डॉक्टर बन गया थे आ न खिया को नहीं, देख लो माड़ा पोता पोती तो बन गया डॉक्टर। हाँ खाई देंगा। मैं कह दूंगी बोली। तो बोलने कम नहीं, दादाजी भी बैठे हैं। मन कहीं बोले अब ना करे, बोले ना तो कौन है बता, बोले में आदमी खाए में ना दादा, बोले में ना क्या रहे नहीं क्या करो तो कहीं बोल दो ना। आज साहब घर में बहुत खुशी का माहौल है, बच्चे ने क्लियर कर लिया अपना एग्जाम। आपने कैसो लाग रहे है? अब देखो मैं भी करया ही है। हाँ। ना के लेगा मैं बैठेगा मारी होयो जो सो काम। सही बात, बी की वजह से हुई है वो काम। देखो थका आशीर्वाद कोई फल हो। गांव में के माहौल है साहब, गांव में के करे है था भाईला है आज का। और तो अच्छी बात कही भाई, तेरे पुत्र डॉक्टर में सिलेक्शन होगा। सही बात है, बढ़िया लग रही है। आपने भी कितनी उम्र हो गई है मेरी? हाँ मेरी देख लो 36 है, 1936। 1900 मतलब आजादी के पहली का हो? हाँ आजादी के पहले, बहुत पहली का हो। मतलब लगे जाना तो आजादी हुई जाना तो था निका समझदार होगा, अच्छी तरह याद आवा। अच्छी तरह याद आ। आप देखिए 1936 में जिनका जन्म हुआ, आज भी उनकी फिटनेस देखिए, आज भी उनके चेहरे पर आप चमक देखिए। ये सिर्फ अच्छे विचारों की वजह से है। इन्हीं विचारों की वजह से बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं और वो अपने काम को आगे की ओर बढ़ाते हैं। मैं आयुष के मम्मी पापा को भी पहले बधाई देना चाहूंगा। आप दोनों को भी खूब खूब बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बधाई इसलिए भी कि पहले बेटी और अब बेटा दोनों जो है वो डॉक्टर बन रहे हैं। खूब मेहनत की होगी आप लोगों ने भी, क्योंकि आजकल बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ में पेरेंट्स की पढ़ाई भी होती है। बहुत मेहनत की थी सर, बच्चों का काफी ध्यान रखा, कोचिंग में छोड़ना लाना ले जाना, तो मैट्रिक्स का मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा था, हमारे को बहुत अच्छा लगा जी। डेली वीकली टेस्ट लेना जी, सब कुछ बहुत अच्छे सिस्टम तरीके से किया गया, अच्छे सिस्टम से। मम्मी साथ रही है उसके? हाँ सर, मैं साथ रही हूँ। हाँ। देखो और पूरा ध्यान रखा है इसका जी। और जैसे जैसे मतलब कोचिंग में, मैट्रिक्स कोचिंग में मतलब जो थे ना जी टेस्ट, उसके अनुसार इसने खूब मतलब बदमाशियां करता था क्या पढ़ाई करते समय? हाँ बदमाशी खूब करता था। हाँ सर, एंजॉय भी पूरा करता था, पढ़ाई भी पूरी करता था, मस्ती पूरी करी, मतलब जीवन पूरा जिया जाता है। ये बोलता था कि मम्मी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, टेंशन बिल्कुल ही मत दिलाओ मन, ठीक बात। मैं अपने आप कर लूंगा, मतलब मेरे को पता क्या करना है।
बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है। हमेशा सर मेरे को यही बोलता है, मम्मी आप टेंशन मत लो। आप तो स्वयं सर शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो फिर तो उनको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती होगी, क्योंकि दोहरी भूमिका हो गई, पिता भी हैं और शिक्षक भी हैं। जी जी। तो दोनों भूमिकाओं में आपने अच्छा काम किया है। आयुष से कुछ सवाल जवाब करते हैं। आयुष, सबसे पहले तो नीट करना है, ये डिसीजन किसका था? ये डिसीजन वैसे तो मेरा ही था पहले, लेकिन फिर मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, आईआईटी की भी अपोजिशन में किया कि नहीं नहीं तुझे नीट ही करना है, दूर मत चले जाना। और फिर दीदी भी हमेशा से इसमें थी बायो में, तो मैंने भी फिर मतलब मेरा भी इंटरेस्ट था बायो में कि भाई अपने को हाँ डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। हाँ। चलो, जो सपना देखा था वो पूरा हुआ, हाँ। क्या फील है? बहुत अच्छा लग रहा है आजकल, मतलब आराम से खुश रहता हूँ, पूरे दिन माता जी के पास बैठता हूँ, घूमता भी हूँ, बहुत बढ़िया लगता है। स्पोर्ट्स देखते हो? हाँ बिल्कुल। स्पोर्ट्स क्या पसंद है स्पोर्ट्स में? वैसे तो फुटबॉल पसंद है सबसे अच्छा। फुटबॉल में कौन सा खिलाड़ी पसंद है? मेसी। मेसी। तो मेसी, जब आपने देखा होगा जब वो गोल करता है, हाँ। जब मैच जीतता है, तो क्या सुकून उसके चेहरे पर होता है। हाँ। लगभग वैसा सा सुकून फील हो रहा होगा हाँ, बहुत कि हमने भी गोल पोस्ट में मार दिया है और अब पूरे हो गए। आपकी जो जर्नी रही है नीट की, आसान तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठते हैं, बड़ा कंपटीशन है, देश की बड़ी एग्जाम्स हैं। मैट्रिक्स नीट डिवीजन में पढ़ाई करते समय क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? यहाँ पे एक तो कंपटीशन भी बहुत अच्छा है और टीचर्स भी बहुत बढ़िया, अच्छी फैकल्टी हैं, सारी टॉप फैकल्टीज़ हैं। और टेस्ट भी ये लोग मतलब जो टेस्ट में क्वेश्चन आते थे लगभग सारे वही आए एग्जाम में, रिवीजन टेस्ट। तो एग्जाम में ऐसा कोई अलग से फील नहीं हुआ? नहीं, कुछ फील नहीं हुआ अलग से, मतलब कई तो नोट्स के क्वेश्चन थे सेम, फिजिक्स में भी उठ के मतलब बोलते थे कि है ना डाटा चेंज हो सकता है, पर सेम डाटा भी हर चीज़ सेम थी, मतलब ऐसे लगा ही नहीं कि मतलब हम लोग कोई डीटीएस दे रहे हैं कि नीट का हाँ। एग्जाम बायो है। तो पूरी एकदम जो टेस्ट में आता था वो सारे क्वेश्चन बायो के तो सेम थे। पेपर तभी जल्दी हो गया, पता ही नहीं चला पेपर कब हो गया, लगभग 2.5 घंटे पेपर हो गया था। ठीक है। हाँ, सब कुछ सेम था। सीरीज बहुत बढ़िया थी। बहुत बार हम देखते हैं कि जो बच्चे नीट कर रहे होते हैं, लंबा प्रयास करते हैं, फिर भी सफलताएं नहीं मिलती हैं। मुझे लगता है पढ़ाई सब लोग करते हैं, पर शायद कुछ गलतियां कर जाते होंगे। हाँ। आपकी फाइंडिंग्स क्या है? आपको क्या लगता है कि नीट में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? एक तो पेपर एनालिसिस सबसे मेन चीज़ होती है, ठीक है। क्योंकि लगभग सारा उसी पेपर से आता है जो वो कोचिंग में देते हैं, इसलिए हमेशा पेपर एनालिसिस करनी चाहिए। और जो टीचर डेली का डेली पढ़ाए वो डेली पढ़ना चाहिए, नहीं कि आपने मतलब पहले तो पढ़ाई की नहीं फिर लास्ट में टेस्ट सीरीज में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ऐसे भी नहीं होगा। जो डेली पढ़ाए वो डेली पढ़ना चाहिए और टीचर्स को डाउट पूछते रहना चाहिए, मॉड्यूल करो सारे के सारे, बस यही चीज़ें, और ज़्यादा हार्ड तो है नहीं। हम भी वही बस आप अपना काम करते रहो लगातार, जैसे टीचर्स गाइड कर रहे हैं वैसे के वैसे डेली चलते 5-6 जाओ। घंटे पढ़ते रहो और मस्ती आराम से, क्या दिक्कत है, सब अच्छा है। ठीक बात है। बहुत बार आप जिस गांव में रह रहे हो, दादाजी दादी माँ के साथ आप रहते हो, दादी माँ का स्नेह ज्यादा मिलता है कि दादाजी का? दादी तो डांटती रहती पर दादी ज्यादा मेरे को पता है अंदर ही अंदर सबसे ज्यादा मेरे को ही पसंद करती है। ठीक बात है। अरे हमारे ऐसा कहते भी कि बोले मूल सु ब्याज प्यारो लगे। हाँ, मोड़ू ब्याज प्यारो लागे। हाँ, चालेड़ी बात ही देखो। बात ही चालेड़ी है, बात तो आपने पर भी लागू वही ना। अब ये कोरो है, वो पोतो ये कोरो है। वो भी जैसी अजी सारा होगा जना, वो भी हुई सी पाको हुई सी थे, तो थाको आशीर्वाद दीड़ो रखो। मैं तो रखूं, मेरे नाम देखो जानो जैसो बात हो। हाँ। भाई पोता हो ये, तू भी हो ये, आई जानो। आयुष डॉक्टर बन जाएगा, उसके बाद में डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं, चाहे वो जॉब लगे, गवर्नमेंट लगे, पर्सनल लगे, अपना काम करे, पहली तनख्वाह आएगी, उसमें से दादी माँ के लिए क्या लाएगा? दादी माँ के लिए एक अच्छा फोन लेके आऊंगा। माँ को तो ये चाहिए कि मुझे फोन पे बस बात करनी है सबसे, तो एक वो वीडियो स्मार्टफोन लेके आऊंगा। मुझे लग रहा है दादी माँ को तो कोई अलेक्सा वगैरह ला करके दो, दादी माँ बोले भाई ये काम होना चाहिए। हाँ, अपने आप बटन दबाते ही सब कुछ वीडियो। माँ को तो ये चाहिए बस कि मेरे से बात करे। देखो जी बड़ोड़ो के मैंने दबा को जा छोट के फोन आऊं जरा उठाऊं तो सुरी ना। सही बात है। अब बेटा का जा, बुआ का जा, पोता का जा, टेम पूरी हो जा मेरी। सही बात है। फोन लेके नहीं जाता हूँ मैं। हाँ फोन अजी तो बोल बड़ा के नहीं आओ फोन। साची आंकन को जाऊं सही बात है। देर ले परिया रोज की साथ करना। ठीक बात है। तो भाई मैं आयुष, तुमने पढ़ाई करी है, बहुत सारे फैकल्टीज को पढ़ाते हुए देखा है, उनके पास हो सकता है कि एकेडमिक नॉलेज खूब अच्छा है, पर आपने इस तरह की टीचर्स कम देखोगे जिनके पास एक्सपीरियंस का इतना बड़ा भंडार है। मैं एक दो सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा कि मैट्रिक्स की जो डीटीएस है या उसके जो टेस्ट हैं, उनके सिस्टम ने आपको कितनी हेल्प करी अपनी सफलता पाने में? सफलता जैसे वो डेली टेस्ट लगाते थे, ये भी बहुत फायदेमंद होता है कि, और बाद में लास्ट में उन्होंने 2-2 दिन की छुट्टी भी दी ताकि आदमी मतलब बच्चा खुद भी पढ़ सके 2 दिन में, क्योंकि खुद भी पढ़ना ही बहुत जरूरी है। ये नहीं कि डेली टेस्ट लगा दिए तो फिर एफिशिएंसी डिक्रीज भी हो जाती है। और सारा एनसीईआरटी बेस्ड पेपर बनाते थे, और मतलब फिजिक्स में मॉड्यूल अगर आपने की पीवाईक्यू से क्वेश्चन बनते थे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज से, मतलब अगर आपने टेस्ट सीरीज कर ली तो आपको फिजिक्स की तो एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन टेस्ट में देते। मैट्रिक्स नीट डिवीजन मॉड्यूल्स भी देता है? हाँ बिल्कुल देता है। तो वो मॉड्यूल्स कैसे लगे आपको? मॉड्यूल्स भी सारे अच्छे थे, मतलब एक एक्सरसाइज पीवाईक्यूज की, एक एनसीईआरटी की, एक जो सर खुद बनाते थे जिसके अंदर 200 क्वेश्चन होते थे, वो भी लगभग बहुत अच्छी, सारा पीवाईक्यू का सबका मतलब मिला के उसमें बनाते थे, बहुत बढ़िया था। कुल मिला के यदि उस मॉड्यूल को आप ले लो, फैकल्टीज पढ़ा रही हैं उसको देख लो,
और सीधा एग्जाम देकर के आओ तो नीट कंफर्म हो जाएगा। फिर तो हाँ कंफर्म क्या, फिर तो रैंक भी बहुत अच्छी आएगी, लगभग सारे वही क्वेश्चन है। वही क्वेश्चंस हैं। यदि मैं आयुष से ये बोलूं कि आपके जो आने वाले जूनियर्स हैं उनके लिए कोई एक मैसेज आपको देना हो? मैं तो ये कहूँगा कि डेली का डेली पढ़ते रहो, सोशल अकाउंट से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। मैंने वो सोशल अकाउंट नहीं बनाया अभी भी, मैं तो सिर्फ गेम खेलता हूँ, सोशल अकाउंट अभी भी नहीं बनाया मैंने। बन जाएंगे, बाद में बन जाएंगे। हाँ बहुत टाइम है, फिर आगे जो बस करना जो होगा डेली पढ़ाया वो डेली पढ़ते रहो, माइनर्स है उनकी तैयारी करते रहो, डीटीएस टीचर्स को फॉलो करो, मेन तो टीचर्स ही होते हैं। ठीक बात है। सर आप तो खुद टीचर रहे हैं, आपने भी इसकी पूरी जर्नी को देखा है, मैट्रिक्स के साथ में भी लंबा जुड़ाव रहा। आयुष मैट्रिक्स में जो है वो स्कूलिंग में भी मैट्रिक्स वहीं से किया, 9th क्लास से है, तो फिर आपने STSC NTSC ये सब दिए हैं? हाँ। क्या रहा उनमें स्कोर, क्या उनमें सिलेक्शन रहा? हाँ NTSC में स्टेज 1 में हो गया था, स्टेज 2 में 2 नंबर से रह गया था मैं, और STC में भी हो गया था। दोनों में हो गया था। इसका मतलब पढ़ाई में इसकी रुचि शुरू से ही जी थी। शुरू से इंटेलिजेंट था ये और मेहनत करता था खूब। हाँ सर, आप तो टीचर भी हैं, एक बच्चे और एक बच्ची के सफल पिता भी हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप भी कुछ पेरेंट्स को मैसेज दें सर अपनी ओर से, क्योंकि आपका जीवन का अनुभव भी है और अब तो बच्चों के साथ में भी एक नया अनुभव जुड़ गया। जी। तो पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देंगे सर? पेरेंट्स से मैं यही करना चाहता हूँ, बच्चों को डेली पढ़ाई के लिए मोटिवेट करें, उनकी थोड़ी निगरानी रखें और डेली आज का मटेरियल आज ही पढ़ें, बच्चों की थोड़ी केयर रखें, उनके साथ में रहे बच्चों के और बच्चों को मोटिवेट करें। हो सकता है कि बच्चा एक बार नहीं है दूसरी बार आ जाएगा, मोटिवेट करें उसको ज़्यादा से ठीक ज़्यादा। बात है। मम्मी साथ रही हैं और मैं जानता हूँ कि माएँ जो होती हैं वो बड़ा प्यार से रखती हैं, पर उनकी नज़र बड़ी पैनी होती है, पूरी नज़र रख करके चलती हैं। तो आप भी बताइए, आप क्या मैसेज देंगे, कोई माओं को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो सर ये कहना चाहूँगी कि ध्यान रखना चाहिए उनके, मतलब खाने पीने पे भी ध्यान रखना चाहिए और पढ़ाई पे भी ध्यान रखना चाहिए। सही और बात है। क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है ये भी देखते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चे होते हैं पता नहीं चलता कि सोशल मीडिया से दूरी रखनी चाहिए। मम्मी को भी मतलब फोन से थोड़ा दूरी रखनी चाहिए। मम्मी को भी दूरी रखनी चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात मम्मी को भी है रखनी चाहिए कि बच्चे नहीं, मम्मी भी दूरी रखें। मैंने मतलब कम से कम 3 महीने तक बैलेंस ही नहीं डलवाया अच्छा इसकी वजह से, नेट का बैलेंस नहीं डलवाया। नेट का बैलेंस नहीं, हाँ बस कॉल पे फोन आ गया तो बात कर ली। ताकि मतलब मैं भी नहीं देखूँ तो ये भी नहीं देखेगा, अब मैं देखूंगी तो सर ये भी देखेगा, सही बात है, इसलिए मैंने फोन बंद ही कर दिया, बस कॉलिंग की रखी। बहुत अच्छी बात है। आयुष साहब से बात करके बहुत अच्छा लगा, दादाजी दादी माँ से बात करके बहुत अच्छा लगा। तो मैं पुनः इस परिवार को बधाई दूंगा और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, जिस न्यूक्लियर फैमिली के चक्कर में हम लोग अकेले होते जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि शायद हम अकेले रहें, शहर में रहें, सुविधाओं में रहें, पर मैं आपको बता दूं, ये जो मेरे दाईं ओर बैठे हैं ये बरगद हैं, ये वो पीपल के पेड़ हैं जिनके नीचे बैठ करके आप सारे दिन ऑक्सीजन लेंगे, सारे दिन इनके पास के जीवन के अनुभवों की जो छाया है वो आपको आप्लावित करेगी, वो आपको समृद्ध बनाएगी। और जो बाईं ओर बैठे हैं वो मम्मी पापा हैं, वो आजकल आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ते हैं। जिनके पास ऐसा परिवार हो, मुझे नहीं लगता कि उस व्यक्ति को सफलता पाने से कोई भी रोक सकता है। इसलिए आपको अपना प्रयास तो करना ही है, पर अपने जो पारिवारिक संस्कार हैं या जो अपनी विधाएं हैं उनको साथ लेकर चलेंगे तो बड़ी सफलता पाएंगे। आप सोचिए कि एक छोटा सा ये गांव है, आपका गांव शायद बहुत बड़ा नहीं है, हाँ छोटा ही गाँव है, 150 घर है, 150 के आसपास घर है इस गांव में। यहाँ का एक बच्चा निकल कर कितनी बड़ी सफलता ला सकता है, 690 नंबर ला करके ये किसी एम्स में जाएगा या किसी बड़ी मेडिकल कॉलेज में जाएगा, अच्छा डॉक्टर बनेगा। और मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये डॉक्टर बनने के बाद में जो करे, पर जो दादा दादी मम्मी पापा के पास बैठ करके इसने जीवन को देखा है, उसमें अपने सामने आने वाले जितने भी पेशेंट्स होंगे उनको भी ये उसी तरीके से डील करेगा। कभी भी उसको ये नहीं लगेगा कि एक सामने कोई एक ऑब्जेक्ट है या प्रोडक्ट है। ऐसे अच्छे लोग बने। मैट्रिक्स नीट डिवीजन आपका स्वागत करता है। यदि आपका भी बच्चा है, आपका भी मन है कि वो अच्छा कर सकता है, आपके बच्चे का इंजीनियरिंग करने का या IIT जाने का सपना है, तो भी मैट्रिक्स JEE है। और ये अच्छी स्कूलिंग करनी है, आप आयुष की तरह आपको अच्छा एक स्कूलिंग को एंजॉय करना है, तो मैट्रिक्स हाई स्कूल है। आप सबका स्वागत है। आप भी कोशिश करिए कि अपने बच्चों को उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय में साथ लग करके सही दिशा दे दें। आने वाले समय में फिर ये स्वयं बड़े दीपक बन करके समाज को रोशन करेंगे। आप सबने इस वीडियो को देखा, इसको शेयर करिएगा और ऐसी दादी माँ को जरूर लोगों तक पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।